भारत की एक ऐसी जगह जहां होती है सबसे ज्यादा बारिश। ये शहर सिर्फ बारिश ही नहीं, रहस्यमय गुफाओं, पेड़ की जड़ों से बने पुल, भारत के सबसे ऊंचे झरनों और सुहाने मौसम के लिए दुनिया भर में फेमस है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं चेरापूंजी की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए ले चलते हैं आपको चेरापूंजी के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, चेरापूंजी की खूबसूरती का बखान करने की जरूरत तो है नहीं। आप सभी जानते हैं कि शहर हरियाली, सुंदर वादियों, बादलों की गड़गड़ाती छटा, कल-कल बहती नदियों, ऊंची ऊंची पहाड़ियों का घर है और प्रकृति प्रेमियों का पहला ठिकाना है, जो मेघालय राज्य की खासी हिल्स में स्थित है और इसे सोहरा या चुरा भी कहा जाता है, जिसका मतलब है संतरों की भूमि। सोहरा इसका दूसरा और आधिकारिक नाम है, जिसे हाल ही में रखा गया है। शहर का नाम चेरापूंजी न होकर सोहरा हो गया है, लेकिन ऐसा क्यों? इससे जुड़ी एक कहानी है जो अंग्रेजों से जुड़ी हुई है। तर्क ये दिया गया है कि चेरापूंजी नाम अंग्रेजों ने दिया था, इसलिए अब हम इसे सोहरा बुलाएंगे, जो हमारा अपना नाम है। चेरापूंजी को भारत की सबसे नमी वाली जगह कहा जाता है। दुनिया भर में चेरापूंजी सबसे गीली जगह के नाम से भी मशहूर है। 22,429 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले चेरापूंजी में 2024 के आंकड़ों के अनुसार 16,400 के लगभग लोग ही रहते हैं। इस लिहाज से ये भारत में सबसे कम आबादी वाली जगहों में शुमार है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, लगभग हर धर्म से जुड़े हुए लोग मिलते हैं। और खास बात यह है कि ये अपने साथ साथ दूसरों के धर्म का भी सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। चेरापूंजी की अच्छी बात है यहाँ का एजुकेशन लेवल। छोटी सी आबादी, छोटा सा हिस्सा होने के बाद भी शहर का लिटरेसी रेट 92.59% का है। इस लिहाज से यहाँ 100 में 92 से ज्यादा लोग अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, जिनमें महिलाओं की प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 92.54% पुरुष पढ़े लिखे हैं, जबकि महिलाओं में ये रेट 92.64% का है। इतना ही नहीं, चेरापूंजी की साक्षरता दर राज्य से भी ज्यादा है। एक तरफ जहाँ राज्य की साक्षरता दर 74.43% पर सिमट जाती है, वहीं चेरापूंजी 90% से भी आगे है। शहर में कई आदिवासी समूह बसे हुए हैं। यहाँ खासी जनजाति सबसे ज्यादा रहती है। हालांकि खासी के अलावा जयंती और गारो भी यहाँ के मूल निवासी हैं, जबकि भोई, हजोंग और कोच भी यहाँ के जनजातियों में से एक है। बात करें इनकी भाषा की तो शहर में सबसे ज्यादा खासी और अंग्रेजी भाषा का यूज किया जाता है। खासी की तरह हर समुदाय अपनी अपनी भाषा बोल लेता है, जिस वजह से यहाँ आने वाले सैलानियों को खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही बता दें, चेरापूंजी में महिला हो या पुरुष अपने पारंपरिक कपड़े पहनना ही ये पसंद करते हैं और त्योहारों के दौरान तो यही कपड़े नजर आते हैं। दोस्तों, चेरापूंजी में बारिश सबसे ज्यादा होती है। ये सुनकर अक्सर लोगों के दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं कि साल के 365 दिन यानी 12 महीने चेरापूंजी में बादल बरसते ही रहते हैं और यहाँ के लोग छतरी लेकर घूमते ही रहते हैं। तो बॉस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि चेरापूंजी में भी सूखा पड़ता है और ऐसा पड़ता है कि पानी की किल्लत तक पड़ जाती है। ये सच है कि चेरापूंजी में बादल जोरों शोरों से बरसते हैं, लेकिन सिर्फ 2 बार। एक बार मानसून में 3 से 4 महीने तक और एक बार तब जब उनका मन हो या मौसम में नमी ज्यादा हो। इसके अलावा सर्दियों में यहाँ सूखा तक देखने को मिल जाता है और गर्मियाँ ना के बराबर ही चेरापूंजी में दिखती है। गर्मियों के दिनों में शहर को दोस्तों पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। हाँ, वो बात अलग है कि 12 महीने में हल्की फुल्की बारिश फिर भी देखने को मिल जाती है। वहीं बात करें चेरापूंजी में होने वाली सबसे ज्यादा बारिश की, तो इसका कारण है ऊंचाई। दरअसल चेरापूंजी खासी हिल्स के दक्षिणी पठार पर लगभग 1430 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जहां मानसूनी हवाओं का जोर हर समय बना रहता है, जिस वजह से यहाँ सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। और मानसून तो भाई साहब ऐसा गुजरता है कि 1 मिनट भी बारिश शांत नहीं रहती। चेरापूंजी में रहने वाली खासी जनजाति बादलों को लुभाने के लिए खास तरह का डांस और लोक गीत पेश करती है। खासी ट्राइब द्वारा ये लोक नृत्य और गीत पेश किया जाता है, जो पर्यटकों को खूब भाता है। ये वसंत ऋतु के आने पर या आने से पहले किया जाता है और कहते हैं कि खासी जनजाति अगर इस लोक नृत्य और डांस को करती है तो बादल भी जम के बरसते हैं। बादल के जमकर बरसने की वजह से नदियाँ, पेड़ पौधे, वादियाँ सब कुछ हरा भरा है यहाँ। और यही कारण है कि चेरापूंजी में हर साल 9 लाख से भी ज्यादा पर्यटक आते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो साल 2012 में यहाँ 6 लाख, जबकि 2014 में 7 लाख से ज्यादा लोग घूमने पहुँचे थे, जिनमें से 7 से 8 हजार विदेशी सैलानी थे। इस तरह चेरापूंजी भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगहों में से एक है। चेरापूंजी शहर लिविंग रूट ब्रिजेस के लिए भी मशहूर है, जिसे बायो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस का बेहतरीन नमूना माना जाता है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये ब्रिज पेड़ों की जड़ों से बना है। इसे सबसे पहले आदिवासी समुदायों द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन फिर ब्रिज की जरूरत पड़ी और आज ये चेरापूंजी की सबसे फेमस जगह है। पुल पर से दोस्तों एक समय पर 50 लोग गुजर सकते हैं। पुल के पास ही बड़ी संख्या में रबर के पेड़ हैं, जिनकी लंबी मजबूत लताएं दूर दूर तक फैली हुई हैं। ये वही लताएं हैं जिनसे आदिवासियों ने इस पुल को तैयार किया था। पुल की लंबाई 50 मीटर है, जबकि चौड़ाई लगभग 1.5 मीटर है। ये करीब 200 साल पुराना है और इस नायाब चीज को देखने के लिए आपको 3 से 5 घंटे कम से कम निकालने ही होंगे। चेरापूंजी शहर को खूबसूरत झरनों और रहस्यमय गुफाओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर कई गुफाएं हैं, जैसे मसमाई गुफा और अरवाह गुफा एटसेट्रा। इन गुफाओं में चट्टाने, बड़े बड़े पत्थर और पानी जगह जगह बिखरा पड़ा है। गुफा के अंदर जाना बेहद ही रोमांचक होता है और ऐसा लगता है मानो दूसरी दुनिया में आए हो। मसमाई गुफा की टोटल लंबाई 150 मीटर है और ये चेरापूंजी से महज 5
किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें पाए जाने वाले जीव और वनस्पति मुख्य आकर्षण है। यहाँ के झरनों का भी दोस्तों जवाब नहीं। आसपास गुलजार वादियाँ, हरी भरी घास, ऊंचे ऊंचे पेड़, साफ मौसम और बेहद ऊंचाई से गिरता पानी किसी का भी मन मोह सकता है। चेरापूंजी में नोहकालिकाई वाटरफॉल, वहाकाबा फॉल्स के अलावा भी कई झरने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है नोहकालिकाई झरना। इसे भारत के सबसे खूबसूरत, आकर्षक और ऊंचे झरनों में से एक माना जाता है। ये झरना 1115 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पहुँचने के बाद आप न सिर्फ झरने की विशालता देख सकते हैं, बल्कि बादलों को भी अपनी स्किन पर महसूस कर सकते हैं, उनकी खुशबू सूंघ सकते हैं और बादलों की मौज मस्ती भी देख सकते हैं। कई बार बादल इस पूरे झरने को घेर लेते हैं। ऐसे में आपको झरना तो नहीं, लेकिन हाँ, झमाझम गिरते पानी की आवाज जरूर सुनाई देगी। ये झरना इतनी जोर से गिरता है कि दूर दूर तक इसकी आवाज सुनाई देती है। वहाकाबा फॉल्स झरना एक खड़ी चट्टान से उतरता है और लगभग 170 से 190 मीटर गहरी खाई में गिरता है। एक स्थानीय मान्यता है कि इस झरने पर 2 परियां रहती हैं। शिलोंग से चेरापूंजी के रास्ते में झरने देखे जा सकते हैं। वेस्ट साफजोंग फॉल्स भी खूबसूरती का बेमिसाल नमूना है। झरने में 3 स्तर दिखाई देते हैं, जो इसे काफी यूनिक बनाता है। झरने तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से बांस, लकड़ियां और पत्थर से बनी बहुत खड़ी सीढ़ियां मिलेंगी, जो थोड़ी दिक्कत और थकान भरी यात्रा हो सकती है, लेकिन झरने का अद्भुत नजारा देखकर आपकी थकान मिनटों में मिट जाएगी। डेनतलेन झरना भी दोस्तों काफी खूबसूरत है। ये एक तेज झरना है जो चट्टानों और सोहरा के ऊंचे पठारों को काटकर हरे भरे जंगलों में गिरता है। ये खास जनजाति के लिए सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण स्थान है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार ये वो स्थान है जहाँ एक महान युद्ध लड़ा गया था। अगर आप शिलोंग से यात्रा कर रहे हैं तो चेरापूंजी शहर में एंटर करने से ठीक पहले डेनतलेन के आसपास के इलाकों की पैदल यात्रा आप कर सकते हैं। चेरापूंजी से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है खूबसूरत थांग खारंग पार्क, जो शहर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ से आपको बांग्लादेश और किरनेम झरने का मनोरम दृश्य दिखाई देगा। सर्पीली सड़कें इस जगह की सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। वहीं शहर में 200 फीट ऊंची चट्टान भी है, जो दिखने में उल्टी पड़ी टोकरी जैसी लगती है। इसे खो रमहा कहा जाता है। इस चट्टान की भी दोस्तों एक अलग ही कहानी है। कहते हैं कि बहुत समय पहले खांसी में एक राक्षस रहा करता था, जो बहुत ही दुष्ट था। वो लोगों को परेशान करता था, इसलिए एक दिन गाँव वालों ने एक प्लान बनाकर खाना तैयार किया, जिसमें कुछ मिलाकर उस राक्षस को खिला दिया। इस खाने को खाते ही राक्षस का तो दी एंड हो गया, लेकिन उसकी टोकरी वहीं औंधी हो गई, यानी कि भाई उल्टी हो गई, जो आज भी जस की तस एक पहाड़ी के रूप में वहाँ मौजूद है। चेरापूंजी से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर एक नोहसिंगी थियांग झरना है, जिसका नाम नोहकालिकाई फॉल से काफी मिलता जुलता है, लेकिन आपको बता दें ये दोनों ही अलग अलग झरने हैं। इस झरने की खासियत है कि यहाँ से पानी करीब 1033 फीट की ऊंचाई से गिरता है और 7 अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि झरना 7 भागों में बटा हुआ है, तो पानी भी अपनी दिशा बदल लेता है। यही कारण है कि इसे चेरापूंजी का 7 सिस्टर वाटरफॉल भी कहते हैं, जो बारिश के समय सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। सोहरा एक खास जगह भी है जो चेरापूंजी में ही है, और यहाँ रामकृष्ण मिशन से जुड़ा दोस्तों एक आश्रम भी है। इसी आश्रम के उत्तर पूर्व में एक मंदिर और म्यूजियम बना हुआ है। म्यूजियम में लगभग हर झरने की अद्भुत तस्वीरें हैं और उनके साथ साथ झरनों की थोड़ी बहुत जानकारी भी देने की कोशिश की गई है। चेरापूंजी में एक और बढ़िया जगह है घूमने वाली, और ये है नोंग सावलिया चर्च। इसके अलावा आप इको पार्क भी देख सकते हैं, जो हरियाली से भरपूर है और इसे सरकार द्वारा मेघालय के पठारों पे बनाया गया है। यहाँ पर अक्सर लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, और बारिश के बाद चलने वाली ठंडी हवा, थोड़ा काला मौसम इस पार्क की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। इस पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण है व्यू पॉइंट, जहाँ से बांग्लादेश के विशाल मैदानों के दृश्यों को देखा जा सकता है। इसके अलावा झरने, नदियाँ, बाग बगीचे, पहाड़, शानदार मौसम और लजीज खाना भी चेरापूंजी की शान है। दोस्तों चेरापूंजी के बारे में ज्यादातर लोगों का ये विचार होता है कि यहाँ ज्यादातर वेजिटेरियन खाना ही मिलता है, तो आपको बता दें ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों को पोर्क के साथ चावल खाना सबसे ज्यादा पसंद है। और सिर्फ चावल ही नहीं, बल्कि चेरापूंजी में लोगों के सिर पर पोर्क मोमोज का भूत भी चढ़ा हुआ है, और ये त्योहारों में पोर्क से बने व्यंजनों का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। हरी सब्जियों से ज्यादा यहाँ नॉनवेज पसंद किया जाता है, और नॉनवेज में भी पोर्क इनकी पहली पसंद है, जिसे मस्त मसालों, तेल, मिर्ची के साथ पकाया जाता है और फिर स्वाद लेके यहाँ के लोग खाते हैं। यहाँ के कुछ फेमस रेस्टोरेंट्स में ऑरेंज रूट, सेवरन रेस्टोरेंट और कैफे चेरापूंजी काफी फेमस है। इसके अलावा हलारी रेस्टोरेंट भी बेस्ट है। खैर शहर में जाने का सबसे अच्छा समय है सितंबर से मई के बीच, यानी मानसून के बाद सर्दियों की शुरुआत में, क्योंकि मानसून में यहाँ बादल कुछ ज्यादा ही बरसते हैं। ऐसे में दोस्तों छतरी लेकर घूमना होगा, और छतरी लेकर घूमने में चेरापूंजी की सुंदर सुंदर जगहों का मजा कुछ किरकिरा हो सकता है। इसलिए प्लान बनाए तो भाई सितंबर से मई के बीच ही बनाए, और घबराए नहीं, चेरापूंजी जाकर बारिश ही नहीं देखी तो भाई क्या ही देखा, क्योंकि यहाँ इन दिनों में भी बारिश हो जाती है, बस बादलों का मूड होना चाहिए। ये शहर दोस्तों रेल, हवाई और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। पास ही में हवाई अड्डा है शिलोंग एयरपोर्ट, जहाँ से टैक्सी से चेरापूंजी पहुँच सकते हैं, और ट्रेन से जाना है तो पास का रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी
रेलवे स्टेशन, जो शिलोंग तक अपनी सुविधाएं देता है और इसकी सवारी आपकी यात्रा को खास भी बना सकती है। यहाँ यात्रा के लिए ऑटो और टैक्सी वालों की लाइन लगी रहती है और किराया भी काफी कम होता है। तो भाई कब जा रहे हैं आप चेरापूंजी? वैसे क्या आप पहले चेरापूंजी जा चुके हैं? अगर हाँ तो अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और साथ ही ये भी बताएं आपको इस शहर से जुड़ी हुई कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।